दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इसमें आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा इजकल टू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में एन, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यानी आपको टेन थीटा का मान दिया है और आपको किसका मान निकालना, साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो जब भी आपको दिया है तो सबसे पहले हल में लिख लीजिए, जो दिया है उसको क्या दिया हुआ है, टेन थीटा इजकल टू रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर बटा में एन। हमको मालूम है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब को किससे, पी से, और आधार को किससे, बी से। यानी पी बाई बी का मान दिया और रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में एन। आप इसके लिए क्या कीजिए, एक फिगर भी बना लीजिए। मैं एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूँ। समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री, ए है, ये बी है और ये है सी। इसको क्या मान लीजिए, थीटा। इस थीटा के लिए लंब क्या बनेगा, ए बी, आधार क्या बनेगा, बी सी, और कोण क्या बनेगा, एस सी। इसमें हमको जो लंब का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, और आधार का मान कितना दिया हुआ है, एन। हमको क्या मान चाहिए, कण का मान चाहिए। यानी हमको जो दिया है P यानी लंब, लंब क्या है, ए बी का मान क्या दिया है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। आधार B का मान यानी क्या दिया है, बी सी का मान कितना दिया है, एन। हमको क्या निकालना है, हमको ए सी निकालना। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है तो आपको कण का मान निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं इसको। किस समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात कीजिएगा तो पाइथागोरस फॉर्मूला लिखिएगा तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। इसका क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान कितना दिया है, एन का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। देखिए ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर और प्लस में कितना, एन स्क्वायर। ये माइनस में एन स्क्वायर, ये प्लस में एन स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी यहाँ से देखा जाए तो ए सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एम। अगर ए सी का मान निकालिएगा तो स्क्वायर को हटाइएगा, इधर क्या चढ़ेगा, रूट। एगो प्लस में एगो माइनस में, लेकिन हम सिर्फ इसमें लेंगे प्लस में। क्यों, ये दूरियां ऋणात्मक नहीं होती है। ए सी का मान कितना आ जाएगा, रूट एम, सॉरी ए सी का मान कितना हो जाएगा, प्लस में एम। यानी यहाँ पे ए सी की इक्वल टू कितना लिख देंगे, एम। क्लियर है। अब हमको मान निकालना है साइन थीटा का। साइन थीटा निकालिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कण। इस थीटा के लिए लंब क्या बनेगा, ए बी, कण क्या बनेगा, ए सी। तो ए बी का मान कितना है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, और कण कितना आया है, एम। इसके अलावा आपको निकालना है साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा तो हो चुका है। किसका मान, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कण। आधार का मान क्या है, बी सी, कण का मान क्या है, ए सी। बी सी का मान कितना है, एन बटा में एम। इस तरीके से इस क्वेश्चन में साइन थीटा का मान कितना है, रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में एम, और कॉस थीटा का मान कितना है, एन बटा में एम। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 4 साइन थीटा बराबर 5, तो 5 कॉस थीटा माइनस में 3 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो आइए इसको हल करते हैं। आपको क्या दिया है, 4 टेन थीटा बराबर कितना, 5। यहां से अगर आप टेन थीटा निकालिएगा कितना हो जाएगा, 5/4। और हमको मालूम है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। इसके लिए एक फिगर बना लीजिए छोटा सा।
ये समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। अगर ये थीटा है, थीटा के सामने लंब, लंब का मान कितना दीजिएगा 5। एक्चुअली ए रेशियो भी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या बोलिएगा पी बटा में बी। इस थीटा के लिए पी क्या बनेगा ए बी, पी इजकल टू ए बी, और इसका मान कितना मानिएगा 5। 5 के भी मान सकते हैं, जब भी अनुपात को हटाते हैं तो हम उसमें के इंट्रोड्यूस करते हैं, के को हटा के आंसर दे रहा है। बी बराबर, यानी इसका आधार कितना बना थीटा के लिए बी सी, और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है अपना 4। क्लियर है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका आधार कर्ण ए सी। ए सी बराबर क्या लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कर्ण ए सी बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर 16। 25 को 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा रूट अंडर 41, यानी अपना जो ए सी आया कितना आ चुका है रूट अंडर 41। अब जो हमको हल करना है, किसको हल करना है, हमको हल करना है 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा। तो हमको किसको हल करना है 5 cos थीटा माइनस में 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा। चलिए एक एक का मान रख देते हैं। 5 गुने cos थीटा का मान रखना है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC माइनस 3 इंटू में sin थीटा। इस थीटा के लिए sin लंब है और इसका क्या है कर्ण है बट्टा cos थीटा, तो डायरेक्ट लिख दूंगा BC बटा में AC माइनस में 2 इंटू प्लस में है sin थीटा AB बटा में AC। चलिए सबका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 5। BC के मान यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये 5 है और ये कितना है 4 है। BC के मान 5 और AC के मान रूट अंडर 41 माइनस 3 गुने AB के मान BC के मान 4 है, AB के मान 5, AC के मान कितना रूट अंडर 41 बट्टा, इसको 4 बट्टा में रूट अंडर 41 डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, प्लस में 2 इंटू 5 बट्टा में रूट अंडर 41। क्लियर है। आगे देखते हैं इसको। इसके रूट अंडर 41 और रूट अंडर 41 का एलसीएम कितना बनेगा रूट अंडर 41। इसको भाग करेंगे तो कितना होगा 5 चौका बट्टा का जोड़ घटा बना रहे हैं 5 चौका 20 और ये कितना हो जाएगा 5 3 15 बट्टा। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर इसका एलसीएम कितना होगा रूट अंडर 41, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 बचे 10। रूट 41 कैंसिल आउट, 20 में से 15 गया कितना 5 और 4 गुआ 10 हो कितना 14। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा 5 बटा 14। दोस्तों यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो 20 बटा रूट अंडर 41 बनेगा और यहाँ पे 15 और 5 रूट अंडर 41 बनेगा। इसका सिंपल सा आपको एलसीएम लेना है और बटा घटा बना के इतना लिख देना है, इसका बटा का जोड़ बनाना है इतना लिख देना। रूट अंडर 41 से रूट अंडर 41 क्या हो गया कट गया और आंसर सिर्फ कितना बचा रूट अंडर 5 बटा में 14। सॉरी आंसर कितना बचा 5 बटा में 14। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2 tan थीटा बराबर 1 तब 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसको चलिए हल करते हैं। हल में सबसे पहले आप लिख लीजिए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको 2 tan थीटा बराबर 1। तो यहाँ से आप tan थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा कितना हो जाएगा 1/2, यानी गुना में धरा के भागा। छोटा सा एक फिगर भी बना लीजिए अपने हेल्प के लिए। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए A
बी सी और ये क्या है थीटा। थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कोण, जो बच गया वो आधार। थीटा के जो आसन में है वो आधार। क्लियर है। हमको मालूम है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी पी ए बटा में बी। इस थीटा के लिए लंब कौन बनेगा, ए बी, यानी पी का मान कितना होगा ए बी, और ए बी का मान कितना 1, और यहाँ पे बी क्या होगा, बी मतलब आधार, आधार क्या है बी सी, बी सी का मान कितना 2, यहाँ पे मेंशन करिए 2 है, और ये कितना है 1 है। आप 1 के भी मान सकते हैं, 2 के भी मान सकते हैं। अब हम किसका मान निकालना है, एसी का। तो बात कीजिए समकोण त्रिभुज एबीसी में। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना होगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो इसमें ए बी का मान कितना दिया 1 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा रूट अंडर 5, यानी ए सी का मान कितना है रूट अंडर 5। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अब जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ है 3 cos थीटा प्लस में sin थीटा बटा में 2 cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब इसमें इसका मान रख देते हैं, तो इधर मैं इसका मान रख रहा हूँ 3 गुने cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या है इसके लिए बी सी, और कर्ण कितना है ए सी। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 बटा में रूट 5 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान रूट 5 बटा में। अब हमको किसका मान निकालना है 3 cos थीटा प्लस में साइन थीटा बटा में 2 cos थीटा माइनस में साइन थीटा। तो रखिएंगे तो 3 है, cos बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार का मान 2 और कर्ण का मान रूट 5, तो 2 बटा में रूट 5 हो गया, प्लस में साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का मान 1 और कर्ण का मान रूट 5 हो गया, बटा है 2 cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, यानी 2 बटा में रूट 5 माइनस है तो माइनस साइन थीटा क्या होगा 1 बटा में रूट 5। अब ऊपर का हल ऊपर करेंगे, नीचे का हल नीचे करेंगे, तो कितना हो जाएगा रूट 5 और रूट 5 का एलसीएम रूट 5। रूट 5 से रूट 5 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, और इसका गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस में कितना 1 बटा 2 दूनी 4 है, माइनस में 1 बटा में रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 6 गए 7, 4 में से 1 गया, कितना है सर 3। इसका आंसर कितना बनेगा 7 बटा 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू 7 बटा 8 तो इतना और इतना का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हल लिखिए। हल में cot थीटा इक्वल टू कितना दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7 बटा 8, और cot बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब। क्लियर है, यानी आप ऐसा एक फिगर छोटा सा बना लीजिए हेल्प के लिए। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, और ये क्या है थीटा। थीटा का सामने लंब होता है, और लंब का मान कितना दिया है 8, और आधार का मान 7। हमको किसका मान निकालना है एसी का, यानी आपको दिया है बी बराबर 7, यानी बी बराबर दिया है बी सी, और बी सी का मान कितना दिया है 7 इकाई या 7 के भी बोल सकते हैं, हम सिर्फ 7 लेकर चल रहा है। और इसमें लंब पी का मान कितना दिया ए बी 8, हमको किसका मान चाहिए ए सी। तो ए सी बराबर क्या होता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 7 का स्क्वायर कितना 49। जोड़िए इसको 9 4 13, 6 4 10 1 11 है। ए सी इजकल टू कितना है रूट अंडर 113। ये मान कितना बनेगा रूट अंडर 113। हमको किसका मान निकालना है, फर्स्ट में जो निकालना है वो है
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसको बनाने के दो तरीका है, या तो आप साइन का मान रख के बना लीजिए, नहीं तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में ये लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आप इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए और ऐसे ही इसका मान रखिए। आगे बढ़िएगा तो 1 माइनस में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण। तो इसमें लंब का मान क्या है ए बी और कोण क्या है ए सी, और इस पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। इस थीटा के लिए आधार कौन बनेगा बी सी, कौन कौन बनेगा ए सी, यानी बी सी बट्टा में ए सी का होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा 1 माइनस, देखिए ए बी का मान कितना है 8 बट्टा में ए सी का मान कितना है √100 यानी 113 होल स्क्वायर बट्टा 1 माइनस बी सी 7 बट्टा में √113 का होल स्क्वायर। चलिए आंसर करते हैं 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर सिर्फ 113 बट्टा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर 113। अब आगे इसको हल कर दीजिए, हल करिएगा तो क्या बनेगा, बटा में कुछ नहीं है तो एक, यहाँ भी बटा में है तो कुछ नहीं तो एक, एक और 113 का एलसीएम कितना आएगा 113, भाग कीजिएगा तो 113 बार में कटेगा और 113 गुना करेंगे एक में कितना आएगा 113 और यहाँ से कितना 64 बट्टा, यहाँ से भी सिमिलर वैसे ही 113 माइनस में 49 बट्टा में 113 से 113 कट जाएगा, घटाइए 113 में से 64, 13 में से 4 गया कितना 9, ये बना 0, 0 में से 6 नहीं घटेगा 10, 10 में से 6 गया 4 बट्टा, इसको घटाइए 13 में से ना कितना 4, ये कितना बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6। तो हमारा जो फाइनल आंसर है कितना 49 बट्टा में 64।